दाओवाद चीन की दो बड़ी सोचों में से एक है, जिसमें दूसरा कन्फ्यूशियस का रास्ता है। दाओवाद की शुरुआत का जिक्र एक पुराने दार्शनिक से किया जाता है, लेकिन असल में झुआंग नाम के दार्शनिक का इसमें ज्यादा योगदान है। दाओवाद अलग अलग तरह की सोचों को मिलाकर बना है। कई बार दाओवाद को प्राकृतिक या रहस्यमय धार्मिक विचारों से भी जोड़ा जाता है। जब भी दार्शनिक दाओवाद और धार्मिक दाओवाद को अलग अलग बताया जाता है, तो इसे दो हिस्सों में बांटकर समझाया जाता है। दाओवाद की दो मुख्य किताबें हैं, जिनमें से एक का तरीका सीधा और कविता जैसा है, दूसरी मजाकिया और कहानी जैसा। दोनों ही किताबें दाओ यानी रास्ते और उससे जुड़े विचारों पर लिखी गई हैं। दाओवाद का नाम उस समय के दार्शनिकों ने नहीं रखा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय झुआंग और पुराने दार्शनिकों के चाहने वाले आपस में जुड़े हुए थे। इनकी किताबों में कई बातें और अंदाज मिलते जुलते हैं, जैसे समाज की सीधी बातों से दूरी बनाकर सोच विचार पर ध्यान देना। ये लोग सीधी बहस से हटकर सोच और नजरिए पर ज्यादा बात करते थे। उनका तरीका दूसरों से अलग था, जैसे वे आजादी, अलग अलग सोच और शासन में दखल न देने की बात करते थे। यही सोच उन्हें उस समय के बाकी लोगों से अलग बनाती थी। इनका ध्यान ज्यादातर शक, अलग अलग नजरिया, कभी कभी प्रकृति के नियम तो कभी कभी रहस्यवाद की ओर जाता था। दाओवाद में कोई एक तय रास्ता नहीं है, लेकिन इसका एक खास अंदाज जरूर है। इनका तरीका है बातों को घुमा फिरा कर कहना, कविता और कहानियों के जरिए समझाना। पुराने चीन में ये सोच मुख्य रूप से सरकार, सत्ता और जबरदस्ती के खिलाफ थी, और यह भी कि समाज के नियमों में ढलने के बजाय इंसान को अपनी प्रकृति के मुताबिक जीना चाहिए। दाओवाद में खुद से निकलने वाली समझ और आजादी को सबसे ऊपर रखा गया है। दाओवाद की परिभाषा आसान नहीं है, क्योंकि इसका इतिहास काफी उलझा हुआ है। बाद के इतिहासकारों ने दाओवाद की शुरुआत के कई सौ साल बाद पुराने दार्शनिकों को इसके साथ जोड़ा। इन इतिहासकारों ने चीन के पुराने समय की 6 बड़ी सोचों को पहचाना और दाओवाद को उनमें से एक माना। उन्होंने दाओवाद की पहचान इन 2 किताबों और इनके विचारों से जुड़ी दूसरी किताबों के साथ की। बाद के लेखकों ने अपनी तरह से इन विचारों को लिया और उसमें नए नए रंग मिलाए, जिससे दाओवाद की परिभाषा भी बदलती गई। इसलिए दाओवाद का मतलब वही है जो इन दार्शनिकों ने बताया था। बाकी बातें लोगों की अपनी समझ और समय के साथ जुड़ती चली गईं। हैन राज्य में कन्फ्यूशियस की सोच को सरकारी मान लिया गया था। उस समय सोचने समझने वाले लोगों के बीच दुनिया के रहस्यों और संकेतों पर बात करना बहुत आम हो गया था। कई 100 साल तक यही सोच चलती रही। जब हैन राज्य कमजोर हुआ तो कन्फ्यूशियस की पुरानी बातों का असर कम होने लगा और लोगों ने नए रास्ते की तलाश शुरू की। अब वे पुराने दार्शनिकों की बातें नए नजरिए से समझने लगे। यही वजह थी कि इस समय को नए दाओवाद का दौर कहा गया। नए दाओवाद की वजह से बौद्ध धर्म भी चीन में फैलने लगा और दाओवाद और बौद्ध धर्म एक दूसरे से मिलकर बाद में लोग इन दोनों सोचों को एक जैसा मानने लगे। इसी बीच दाओवाद से जुड़ी धार्मिक जमातें भी बनी, जिन्होंने बौद्ध धर्म की कई चीजें अपनाई, जैसे साधु साध्वियां, मठ और दूसरी बात। इनका जुड़ाव लड़ाई की कला, जड़ी बूटी और कई बार जनता के विद्रोही आंदोलनों से भी हो गया। दाओवाद की सबसे बड़ी बात थी कि यह सब कुछ प्राकृतिक और सत्ता के खिलाफ था। इसलिए इस सोच के नाम से हर उस तरीके या धर्म को जोड़ा जा सकता था जो आम रास्ते या कन्फ्यूशियस के नियमों के खिलाफ था। इसी वजह से धार्मिक दाओवाद का मतलब समय के साथ बदलता चला गया। आज भी ये सवाल कि दाओवाद असल में है क्या, बहुत उलझा हुआ है और इसकी पूरी सीमा बताना मुश्किल है। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान उन पुराने दार्शनिकों की बातों पर दिया जाता है जिनसे दाओवाद शुरू हुआ। इस तरह से जब हम दाओवाद के बारे में बात करते हैं तो इसमें कई बातें मिलती जुलती हैं।
कुछ बातें धर्म की ओर जाती हैं तो कुछ सोच विचार की तरफ। धर्म और दर्शन के बीच फर्क करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों का विषय भी अक्सर एक जैसा होता है। फर्क बस इतना है कि दर्शन में सोच और तर्क को सबसे ऊपर रखा जाता है और धर्म में ऊंचे या अदृश्य ताकतों की बात की जाती। यही वजह है कि दर्शन वाले रास्ते में हर नियम और विचार को सवालों और सोच के जरिए बदला भी जा सकता है। दाओवाद की पुरानी बातें दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देती हैं: दुनिया की असलियत और इंसान को कैसे जीना चाहिए। दर्शन वाले दाओवाद में कुछ लोग सब कुछ एक ही ताकत में मानते हैं, तो कुछ रहस्यमय सोच को पसंद करते हैं और कुछ सीधा सीधा अच्छा बुरा समझने का तरीका अपनाते हैं। असल बात यह है कि दाओवाद में सोचने और सवाल करने की आजादी हमेशा रही है, और धार्मिक रूप से जो बातें जुड़ी उन्होंने अपने अपने तरीके से इसे अपनाया। यही वजह है कि दाओवाद की असली समझ पाने के लिए हमें उसके पुराने सच्चे विचारों की तरफ लौटना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि बाद में कैसे इसमें धर्म और दूसरे रास्ते जुड़े। पुरानी परंपरा में दो बड़े दार्शनिकों को दाओवाद का आधार माना गया, लेकिन असल में दोनों की सोच को जोड़ना बाद में आम हुआ। झुआंग ने खुद को कभी दाओवादी नहीं माना था और शायद उसे उस दूसरी किताब की भी जानकारी नहीं। बाद में लिखे गए हिस्सों में पहली बार इन दोनों की बातों को आपस में जोड़ा गया। कई हिस्सों में झुआंग के नाम से ऐसी बातें कही गई जो उस दूसरी किताब के अंदाज और सोच से मिलती जुलती थीं। ऐसा लगता है कि दोनों किताबों को लिखने वाले अलग अलग लोग आपस में संपर्क में थे और एक दूसरे के विचारों से असर ले रहे थे। दर्शन और धर्म की सोच में सबसे बड़ा फर्क यह है कि दोनों दाओवाद की शुरुआत एक जैसी सोच से करते हैं, यानी आम सोच को लेकर सवाल उठाते हैं। लेकिन दर्शन वाले दाओवाद में आजादी, अलग अलग नजरिया और सबको बराबर समझा जाता है। वहीं धार्मिक सोच में चमत्कार जैसी शक्तियों और अनोखी समझ पर ज्यादा विश्वास होता है, जो आम लोगों की समझ से बाहर मानी जाती है। यह सोचती है कि कोई खास इंसान या गुरु ही असली रास्ता समझ सकता है और आम लोग उनकी माने। जो सोच आजादी और अपनी समझ को आगे रखती है, वो कहती है कि हर कोई अपने आप रास्ता समझ सकता है, किसी खास गुरु या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। पुराने समय में सरकार और समाज का मानना था कि सबको एक जैसे नियमों में ढाला जाए, चाहे पढ़ाई से, समझाने से या मजबूरी से। अगर धार्मिक सोच में भी सबको बराबर समझा जाए और कोई ऊंच नीच न हो, तो दोनों के बीच फर्क थोड़ा कम हो जाता है। कन्फ्यूशियस वाली सोच का मानना था कि दोनों रास्ते, चाहे वो दाओवाद हो या उनका अपना रास्ता, असल में एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों में किसी एक खास रास्ते या समझ को दोनों की जड़ें एक जैसी लगती हैं। लेकिन असल फर्क ये है कि दाओवाद में तर्क और सवाल पूछना हमेशा अहम रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सोच बिना तर्क के सिर्फ मान लेने पर ही टिकी रह सकती है, या असली दार्शनिक सोच तर्क और सवालों की वजह से बनी है। असली फर्क तब आता है जब कोई सोच बस मानने या किसी के कहे पर चलने पर टिकी हो, बिना वजह समझाए या सवाल पूछे। चीन में कन्फ्यूशियस की सोच का असर इतना ज्यादा था कि दाओवाद को भी उसी नजर से देखा जाने लगा। असल में दोनों की किताबों का अंदाज ही ऐसा है कि कोई भी इन्हें अपने तरीके से समझ सकता है। दोनों किताबों के लिखने का तरीका इतना खुला और थोड़ा उलझा हुआ है कि कई बार लगता है यही उलझन दिखाना ही उनका मकसद था। इसी वजह से आज भी दोनों सोचों के अपने अपने तरीके से मतलब निकाले जाते हैं। दाओवाद की अलग अलग सोचें इतनी ज्यादा है कि इसमें किस बात को असली दार्शनिक दाओवाद माना जाए, इस पर सबका अपना अपना मत है। कोई इसे सोच समझ की गहराई वाली बात मानता है, जिसमें हर चीज पर शक किया जाता है और हर नजरिया सही माना जाता है। कुछ लोग इसे ऐसी सोच मानते हैं जिसमें तर्क की जगह रहस्य और उलझन भरी बातें हैं, जो सीधा सीधा पश्चिमी सोच को चुनौती देती हैं। इन दोनों किताबों की खास बात यही है कि ये पढ़ने में मजेदार और दिलचस्प लगती हैं और इनके अंदर छुपी बातों की गहराई का एहसास होता है। यहाँ बात उसी दार्शनिक गहराई की होगी और साथ में
धार्मिक सोच का जिक्र भी सिर्फ समझ के लिए आएगा। दाओवाद की सोच का आधार उस पुराने जमाने की बहस है जिसमें अलग अलग रास्तों की सही गलत पर बात होती थी। दाओवाद इन सब पर सवाल उठाता है और कहता है कि किसी एक रास्ते को हमेशा सही मानना गलत है। यही वजह है कि दाओवाद में हर छोटी बड़ी सोच को लेकर शक, सवाल और आजादी की बात की जाती। दाओवाद की सोच में ऐसे कई नजरिए मिलते हैं, जैसे हर चीज पर शक करना, हर किसी का अपना सच मानना, सीधा और सादा जीना, पुराने रीति रिवाजों को न मानना और प्रकृति के हिसाब से रहना। ये सभी बातें इन दोनों किताबों में अलग अलग अंदाज में आती हैं और कई बार ऐसा लगता है कि इन्हें लिखने वालों के अपने अपने विचार थे। दार्शनिक दाओवाद में दाओ यानी रास्ते को लेकर सोचने का तरीका अलग है। बाकी पुरानी सोचों की तरह दाओवाद में भी दाओ के 3 हिस्से माने जाते हैं, एक इंसानी या समाज का रास्ता, दूसरा प्रकृति का रास्ता और तीसरा सबसे बड़ा रास्ता जिसमें सब कुछ शामिल है। जब कोई किसी को कुछ करने को कहता है, जैसे अपने साथी के सिर पर हाथ रखने को, तो वह इंसानी रास्ता होता है। इंसानी रास्ता आमतौर पर भाषा और इशारों में छुपा रहता है और यह बताता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना चाहिए। प्रकृति का रास्ता वो है जिसमें चीजें जैसी होती हैं वैसे ही चलती रहती हैं। सबसे बड़ा रास्ता वो है जिसमें पूरी दुनिया की हर चीज और हर घटना शामिल है। जो भी हुआ है, हो रहा है या आगे होगा, सब इसी में आता है। दाओवाद में इन सब को अलग अलग नाम तो नहीं दिए गए, पर इनका आपस में जुड़ाव बताया गया है। जैसे कि इंसानी रास्ता भी असल में उसी बड़े रास्ते और प्रकृति के नियमों का ही हिस्सा है। कुल मिलाकर दाओवाद की सोच यही है कि हर इंसान, समाज और प्रकृति का अपना अपना रास्ता है, पर सब आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हें अलग करना आसान नहीं है। दार्शनिक दाओवाद के लोग इंसानी रास्तों पर शक करते हैं, खासकर उन रास्तों पर जिन्हें समाज ने सही मान लिया है। वे इन इंसानी रास्तों की तुलना प्रकृति के रास्ते और असली रास्ते से करते हैं। दाओवाद का मानना है कि इंसानी रास्ते तो बदलते रहते हैं, लेकिन प्रकृति और असली रास्ता हमेशा एक जैसा रहता है। इसी सोच को दाओवाद की सबसे मशहूर किताब की पहली लाइन में कहा गया है कि जो रास्ता बताया जा सकता है वो असली रास्ता नहीं है। कई पुरानी सोचें मानती थी कि सही रास्ता या नियम ऊपर वाले या प्रकृति की तरफ से आता है, लेकिन दाओवाद कहता है कि प्रकृति किसी भी इंसानी रास्ते को सही या गलत नहीं ठहराती। इसका मतलब ये है कि या तो बहुत सारे रास्ते सही हो सकते हैं या फिर कोई भी नहीं। कुछ सोच मानती है कि हकीकत में कोई तय नियम या व्यवस्था नहीं होती, बस लोग अपने अपने तरीके से जीते हैं और अपने रास्ते बना लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई भी इंसानी रास्ता ऊपर वाले या प्रकृति की तरफ से नहीं आता, तो इंसान के बनाए नियम और प्रकृति के नियम अलग हो जाते। इसी सोच से दाओवाद में कम बोलना, चुप रहना और चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना पसंद किया गया। असल में दाओवाद का मतलब है जो हो रहा है उसे वैसे ही स्वीकार करना, बिना किसी जबरदस्ती के। इस सोच के मुताबिक हमें अपने कामों की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि जो भी हो उसे होने देना चाहिए। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि अगर हर रास्ते का विरोध किया जाए तो यह अपने आप में एक नया रास्ता बन जाता है। यानी अगर कहा जाए कि कोई रास्ता न अपनाओ तो ये भी एक रास्ता है। इसलिए इंसानी रास्ते असल में प्रकृति का ही हिस्सा हैं, क्योंकि लोग जैसा करते हैं वही उनका रास्ता बन जाता है। दार्शनिक और साधारण दाओवाद दोनों ये नहीं मानते कि सबको एक ही रास्ता अपनाना चाहिए। ये सरकार को सब पर एक जैसा नियम लागू करना चाहिए। समाज में सब लोग अलग अलग तरीके से भी जी सकते हैं और इससे कोई परेशानी नहीं होती। दाओवाद का मानना है कि प्रकृति और असली रास्ता किसी भी इंसानी नियम या फैसले को सही नहीं ठहराता। कुछ लोग दाओवाद को धार्मिक रूप देकर कहते हैं कि प्रकृति का एक ही असली रास्ता है, लेकिन वो इंसानों की बनाई भाषा या नियमों में नहीं आ सकता। वो रास्ता सिर्फ बहुत खास समझ रखने वाले लोग ही जान सकते हैं और आम लोगों की पकड़ में नहीं आता।
ये रास्ता किसी इंसान के बताए या सीखे तरीके से नहीं मिलता, बल्कि अपने आप ही समझ में आता है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रकृति के अपने रास्ते तो होते हैं, लेकिन वे इतने जटिल और बारीक हैं कि आम इंसान उन्हें पूरी तरह समझ नहीं सकता। इंसान कभी कभी इन्हें किस्मत या गलती से अपना भी सकता है, मगर हमेशा ऐसा करना सीखना मुमकिन नहीं। अगर हम मान लें कि किसी के पास कोई खास शक्ति नहीं है, तो फिर यह बात आती है कि असल में सच्चाई और शक दोनों। एक और सोच यह कहती है कि हर इंसान के लिए उसका सही रास्ता अलग हो सकता है और हर मौके पर उसका तरीका बदल सकता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे सब लोग हमेशा के लिए सीख लें या सबको सिखा पाएं। इस हिसाब से देखा जाए तो किसी के भी पास कोई एक सच्चा तरीका नहीं होता, बस हम अपने अपने तरीके से कभी कभी सही रास्ता चुन लेते हैं। कुछ लोग तो जानबूझकर समाज के बनाए हर नियम के उलट चलते हैं और इसे ही असली रास्ता मानते हैं। ऐसी बातें सबसे ज्यादा उस पुराने दार्शनिक में दिखती हैं जिन्होंने उल्टा सोचना और चलना ही सिखाया। उनका मानना था कि सच्चा इंसान वही है जो आम लोगों से बिल्कुल अलग और अनजाना लगे, जैसे सब जो मानते हैं वो उसका उल्टा करे। राजनीति में इसका मतलब होता है ऐसे लोगों की सरकार जो समाज के आम नियमों के उलट चलती हो। शक और अपने अपने तरीके वाली सोच मानती है कि किसी भी एक रास्ते को सही मानने के लिए भी अलग से एक तरीका चाहिए और वही तरीका भी एक नया रास्ता बन जाता है। इसका मतलब यह है कि सबको अपने तरीके से जीने का हक है और असली हक भी ऊपर वाले या प्रकृति से नहीं मिलता, बल्कि हर कोई अपने आप तय करता है। यही वजह है कि दाओवाद का कहना है कि प्रकृति हमें कई रास्ते देती है, पर किसी एक को सबसे अच्छा नहीं बता। इसलिए अगर कोई कहे कि प्रकृति का रास्ता अपनाओ, तो असल में यह बात खुद में खाली है, क्योंकि हम जो भी रास्ता चुनेंगे वो अपने आप ही प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। दाओवाद में कई अलग अलग सोचे हैं। कुछ लोग सीधे सीधे समझ और तर्क से चलने को मानते हैं, कुछ को लगता है कि अंदर से आने वाला एहसास ही सही है, और कुछ के लिए रहस्य और उलझन ही असली रास्ता। रहस्यवाद में अक्सर यही माना जाता है कि कोई खास आदमी ही सब कुछ समझ सकता है, लेकिन दाओवाद में कई बार यह भी कहा गया है कि यह समझ सभी के लिए खुली है, कोई चाहे तो पा सकता है। फिर भी हर तरह की सोच में एक बात मिलती है, प्रकृति के साथ तालमेल। जो लोग सबको अपने तरीके से जीने की आजादी मानते हैं, वो इसे सहनशीलता मानते हैं, जबकि जो लोग पुराने नियमों को बिल्कुल नकार देते हैं, वो किसी भी सामाजिक रास्ते को अपनाने से मना कर देते हैं। असल में दाओवाद कहता है कि जो भी इंसानी नियम बनते हैं, उनकी जड़ प्रकृति में ही होती है। प्रकृति को ना तो दिमाग से जोड़कर देखा गया, न ही शरीर से, बस जैसा है वैसा मान लिया गया है। दाओवाद में इसी बात को सीधा और सच्चा मानने की कोशिश की गई है। दाओवाद की सोच ज्यादातर कन्फ्यूशियस के बनाए सख्त नियमों और ऊंच नीच वाले समाज के खिलाफ खड़ी होती है। कन्फ्यूशियस के रास्ते में हर इंसान की एक तय भूमिका थी, जैसे पति, पिता, मंत्री, भाई, शिक्षक, छात्र वगैरह, और सबको अपने अपने फर्ज निभाने पड़ते थे। इन जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था। बस कोई रिटायर हो जाए या किसी अपने की मौत पर कुछ साल तक अलग थलग रहे। दाओवाद की सोच यही थी कि समाज के ऐसे भारी नियमों से दूर रहना चाहिए, बेवजह के रीति रिवाज और परंपराओं में मत उलझो और अपने आप को आजाद रखो। दाओवाद की शुरुआत को समझने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो है सोच का और दूसरा है विचारों का। सोच के हिसाब से दाओवाद वही है जिसमें इंसान परंपरागत नियमों को न माने, और विचारों के हिसाब से दाओवाद में असली रास्ते की समझ पर जोर दिया गया है। धार्मिक रूप में भी दाओवाद की दो बातें सामने आती हैं। एक तो पुराने नियमों के बोझ से बचना, और दूसरी कोई खास समझ या ज्ञान पाना जो साधारण लोगों से अलग। कई लोग मानते हैं कि दाओवाद का असली रूप उन लोगों में दिखता है जो समाज से दूर जंगल में रहते थे और कभी कभी कन्फ्यूशियस से मिलते भी थे। उनका कहना था कि समाज से हटकर जीना ही असली सफाई है।
कुछ का मानना है कि कन्फ्यूशियस खुद भी कभी कभी दाओवाद जैसी सोच रखते थे और जब तक कोई समझदार राजा नहीं मिले तब तक वे खुद सरकार से दूर ही रहते थे। इस सोच में नैतिकता या समाज के नियमों की ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये सब इंसान की असली फितरत को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को लगता था कि समाज के बनाए नियम हमारे अंदर की आजादी और अपनी असली ताकत को दबा देते हैं। एक और सोच थी जिसमें इंसान खुद को सबसे पहले रखता है, यानी अपनी भलाई सबसे ऊपर मानता है। ऐसी सोच में भी यही चिंता दिखती है कि समाज के नियमों से इंसान का स्वाभाविक जीना रुक जाता है। यही बात दाओवाद के बराबरी और सबको एक जैसा मानने के विचार में भी दिखती है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानते थे कि उनके पास किसी खास समझ या एहसास के जरिए असली रास्ते की सीधी पकड़ है, जिसे आम शब्दों या नियमों में बताया नहीं जा सकता। उनके मुताबिक असली रास्ता सीधे सीधे महसूस किया जाता है और उसके लिए किसी बड़े नियम या तर्क की जरूरत नहीं होती। हालांकि इस सोच में भी एक दिक्कत थी। हर कोई यही दावा करता था कि उसे असली समझ है, और जब दो लोग अलग अलग दावे करते थे तो आपस में झगड़ा होने लगता था। इस झगड़े को हल करने के लिए फिर वही पुराने तरीके या नियम बनाने पड़ते, जिससे असली सोच खो जाती थी। असल में दाओवाद की शुरुआत इन दोनों ही तरह की सोचों से हुई। एक तरफ समाज और उसके नियमों से आजादी की चाह, और दूसरी तरफ अंदर से आने वाली खास समझ। इस सोच में कहा गया है कि कुछ पुराने लोगों ने ध्यान, सांस पर काबू, उपवास और कभी कभी नशे जैसी चीजों के जरिए असली रास्ते तक सीधी पहुंच पाने का दावा किया। कुछ लोगों का मानना है कि ये योग जैसी तकनीकें भारत से आई थीं और इन्हीं से इंसान को असली समझ मिलती थी। इन तरीकों के जरिए बिना भाषा या समाज के सहारे सीधे सीधे सही रास्ता समझा जा सकता है। ऐसे लोग नियमों और परंपराओं को इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनके मुताबिक असली रास्ता न तो बताया जा सकता है और न ही समझाया जा सकता है, बस अंदर से महसूस किया जाता है। इस सोच में सबको बराबरी से सही रास्ता पाने का दावा किया जाता है, लेकिन असल में अक्सर ये खास लोगों या साधकों तक ही सीमित हो जाता है। इन तरीकों का जोर अपने आप को साधने और बाकी सब पर शक करने पर रहता है। हालांकि दाओवाद के असली विचारों में हर किसी के पास यह खास समझ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। असली दाओवाद में शक और अलग अलग नजरियों की बात ज्यादा होती है, न कि किसी एक तय रास्ते। कुछ पुराने शासकों और उनके आसपास के लोगों ने भी इन्हीं तरीकों को अपनाया और माना कि असली समझ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने खुद को साध लिया है। मगर दाओवाद की जो असली किताबें हैं उनमें ज्यादा शक और सोच विचार की बातें हैं। कोई पक्की बात या चमत्कार जैसा दावा नहीं है। वहाँ ऐसे लोगों का जिक्र आता है जो इतने समझदार बताए जाते हैं कि आम लोगों को उनकी बात समझ ही नहीं आती और उनकी समझ हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी भी नहीं होती। असल में इन किताबों की भाषा और अंदाज ऐसे हैं कि वे सीधे सीधे किसी खास तरीके या साधना को सबसे सही नहीं बताते। ध्यान या सांस के अभ्यास से असली समझ मिलती है, इस बारे में कोई साफ साफ बात नहीं मिलती। दाओवाद की गहराई को समझने के लिए सिर्फ बाहरी साधना काफी नहीं है। असली बात है सोच विचार, शक और आजादी से सवाल करना। असल में सवाल यही है कि क्या जो लोग अपनी समझ या एहसास से सीधा रास्ता पाने का दावा करते हैं, वे झुआंग नाम के दार्शनिक के उन सवालों का सामना कर सकते हैं जिनमें हर दावे पर शक किया गया है। क्योंकि इनके तरीके मिलते जुलते हैं तो लगता नहीं कि ये धार्मिक सोचें इस गहरे तर्क से बच सकती हैं। वैसे भी जो लोग मानते हैं कि सोच समझ के बिना ही दाओवाद को अपनाना चाहिए, वे ऐसे तर्कों की परवाह नहीं करते। आखिर में ये जो सोच है वह दाव तक पहुंचने के तरीके को ज्यादा अहम मानती है, न कि खुद दाव की असलियत को। इसमें असली फर्क और लड़ाई पहले से बने नियमों और सोच के तरीके को समझने और बदलने की कोशिश में है। पुराने समय में झुआंग की किताब के एक हिस्से में उन विचारों का जिक्र है जो पुराने समय से लेकर उसके दौर तक आए थे। इसमें बताया गया है कि कैसे सबसे पहले पुराने जमाने के आदर्श रास्ते की बात हुई,
फिर समय के साथ सोच में बदलाव आया और अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से रास्ता चुनना चाहा, जिसमें आखिर में झुआंग और उसके साथियों का नाम आता है। इन सब सोच वालों का मकसद था निष्पक्षता, सबको बराबरी देना, किसी भी तरह के पक्षपात से दूर रहना और प्राकृतिक तरीके से जीना। सबसे पहले एक ऐसे समूह का जिक्र आता है जो सबके भले के लिए एक जैसे नियम चाहता था। फिर ऐसे लोग आते हैं जो पुराने रिवाजों का विरोध करते थे। फिर आते हैं वो लोग जो ज्ञान और तर्क पर शक करते थे। और फिर अंत में पुराने दार्शनिकों और झुआंग का नाम आता है। सबसे आखिर में झुआंग के एक दोस्त का नाम लिया गया है, जिसे बाकियों से अलग और कम जरूरी बताया गया है। इसलिए इस इतिहास को समझने में थोड़ी सावधानी चाहिए। पहली बार में यह थोड़ा अजीब लगता है कि झुआंग की किताब में एक ऐसे दार्शनिक को दाओवाद का शुरुआती माना गया है जो असल में कई मामलों में उसके विरोधी, लेकिन दोनों ही अपने समय की सोच से अलग रास्ता अपनाने में एक जैसे थे। खासकर पुराने नियमों को सही मानने की बजाय वे सोचने लगे कि असली सही रास्ता क्या और किस तरह से उसे समझा जा सकता है। उनमें से एक ने कहा कि सही रास्ता हमेशा एक जैसा रहना चाहिए और उसे किसी समाज या परंपरा से तय नहीं किया जा सकता। उसका मानना था कि सही और गलत को तय करने के लिए हर बार एक ही मापदंड होना चाहिए और यह मापदंड हमेशा। यही सोच बाद में दाओवाद के लिए भी अहम हो गई। इन विचारों में यह खास बात थी कि अपने पुराने नियम या परंपरा को सही मान लेना, इसका मतलब यह नहीं कि वो सचमुच सही है। इसी सोच से एक नई तरह की तलाश शुरू हुई, ऐसा रास्ता जो सबके लिए बराबर और सच्चा हो। बाद में इन्हीं शब्दों और तरीकों को दूसरे दार्शनिकों ने अपनाया और अपनी सोच को आगे बढ़ाया। हालांकि पुराने समय की दूसरी सोचें कहती थीं कि एक समाज को चलाने के लिए सबको एक ही रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे सबके लिए सही रास्ता चुना जा सके। वे बस यही मानते रहे कि उनका रास्ता सही है और दूसरों का गलत। दार्शनिक दाओवाद ने इसी सोच की कमी पर सवाल उठाया और बताया कि ये बहस कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके को ही सही मानता है। इस सोच के अगले बड़े दार्शनिक के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि उन्होंने दिल और दिमाग पर जोर दिया और कहा कि समाज के बनाए नियम और आदतें हमारे अंदर बुरे विचार भर देती। इंसान की असली चाहते बहुत कम और आसान होती हैं, लेकिन समाज से जुड़ने के बाद हम तरह तरह की चीजों की चाहत पाल लेते हैं, जैसे इज्जत, नाम, ओहदा वगैरह। इन सब का पीछा करते करते इंसान में जलन और गुस्सा आ जाता है, जिससे समाज में झगड़े और हिंसा बढ़ जाती है। उनका कहना था कि अगर हम ये समाज वाली चाहते छोड़ दें तो समाज में शांति रहेगी। उनकी सोच थी कि किसी के अपमान या समाज के ताने को असली बुराई नहीं मानना चाहिए। इसका मकसद था कि इज्जत और सही गलत के नाम पर होने वाले झगड़े खत्म हो जाएं। असल में नाम या ओहदा हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। पुराने समय के एक और दार्शनिक ने भी माना था कि अलग अलग रास्ते झगड़े की वजह बनते हैं, लेकिन उनका हल था कि सबको एक जैसा रास्ता अपनाना चाहिए, ना कि सब रास्तों को छोड़ देना चाहिए। रास्ता छोड़ने वाली बात बाद में दाओवाद की सबसे मशहूर किताब में भी देखने को मिलती है। इसमें भी यही बताया गया है कि समाज के नियम बदलते रहते हैं, जबकि प्रकृति का तरीका हमेशा एक सा रहता है। एक और दार्शनिक का मानना था कि लोग जैसे माहौल में पलते हैं, उनके विचार और अच्छे बुरे की समझ भी वैसी ही बन जाती है। उसे लगता था कि हर किसी का अपना नजरिया एक जैसा ही प्राकृतिक है, किसी को ज्यादा या कम समझदार नहीं कहना चाहिए। उसी तरह दिमाग और सोच पर समाज का असर पड़ता है, यह भी उन्होंने माना। इन सब बातों ने दाओवाद की सोच को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी इन दार्शनिकों ने कभी खुद दाओ यानी रास्ते की असली परिभाषा या उसकी गहराई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
इसके बाद जिनका नाम आता है वे दाओवाद की सोच को और आगे ले जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी बात यह थी कि ऊपर वाले या प्रकृति की बात करना असल में कोई मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि किस रास्ते को हम खुद मानते हैं। यानी अगर हम मानते हैं कि ऊपर वाला या प्रकृति हमें कोई रास्ता दिखा रहा है, तो असल में हम खुद ही मान रहे हैं कि उस रास्ते को अपनाना चाहिए। ये सोच भी दाओवाद की नींव है। इनकी सोच थी कि इंसान को बिना किसी खास पहचान, बिना पक्षपात, सबको बराबरी से देखना चाहिए। किसी चीज में उलझना या सोच में फंसना ठीक नहीं। उन्हें किसी बात का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अगर किसी ने कुछ कहा तो मान लिया। जैसे पत्ते पानी में बहते हैं वैसे ही सबके साथ बहना चाहिए। उनका कहना था कि असली रास्ता वो है जिसमें कुछ भी अलग अलग नहीं करना, सब कुछ अपने आप में जुड़ा है। उनके मुताबिक अगर कोई मिट्टी का ढेला भी है, वो भी दाव से बाहर नहीं है। समाज के बड़े लोग उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि उनका तरीका तो जीते जी भी एक मरे हुए इंसान जैसा है, लेकिन असल में यही उनकी सोच की खासियत थी। शेन दाओ की सोच में असली दाओ वही है जो इस पूरी दुनिया की असली कहानी है, यानी जो सच में घट चुका है और आगे होने वाला है। उनका मानना था कि असली दाओ को जानने या सीखने की कोई जरूरत नहीं। ये हर चीज और हर इंसान के साथ अपने आप चलता है। उन्होंने कहा कि मिट्टी का ढेला भी कभी दाओ से नहीं चूकता। असली दाओ को अपनाने के लिए न तो पढ़ाई चाहिए, न ही किसी तरह का ज्ञान या भाषा, और न ही सही गलत का भेद। उनका कहना था कि जो कुछ भी होता है वो दाओ के हिसाब से ही होता है। शेन दाओ की सबसे बड़ी बात थी, ज्ञान छोड़ो, अपना अहं छोड़ो। इसका मतलब था कि इंसान को अपनी जिंदगी में किसी भी तरह के बनावटी नियम या सोच को नहीं अपनाना चाहिए। अपना अहं छोड़ो यानी अपने बारे में सोचना भी छोड़ दो, क्योंकि ये भी एक अलगाव पैदा करता है। उनका कहना था कि जब हम अपने और दूसरों में फर्क करते हैं तभी सही गलत, अच्छा बुरा जैसी बातें आती हैं। उनका मानना था कि हमें किसी भी तरह के नैतिक नियम या समाज के बनाए कायदे से खुद को नहीं चलाना चाहिए। वे मानते थे कि जो होना है वो होकर रहेगा और इंसान के करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना था कि हमें किसी भी बात को सही या गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सब अपने आप होता है। लेकिन उनकी सोच में एक उलझन भी थी। वे कहते थे कि हमें किसी भी नियम को नहीं मानना चाहिए, लेकिन जब वो यह कहते हैं तो खुद भी एक नियम बना रहे होते हैं। यानी ज्ञान छोड़ो भी अपने आप में एक सीख है, और अगर सब लोग इस पर चलें तो भी वे उसी चीज को कर रहे हैं जिससे बचने की सलाह दी जा रही है। जुआंग नाम के दार्शनिक ने भी शेन दाओ की इसी सोच पर सवाल उठाया था। शेन दाओ का तरीका बताता है कि वे पुराने जमाने के दूसरे दार्शनिकों से अलग थे और उनके बाद वाला सोच का दौर एक नया रास्ता दिखाता है। इसके बाद जो सोच आई उसमें कहा गया कि ज्ञान छोड़ने का असली मकसद ये है कि समाज के बनाए नियम और लालच इंसान को अपनी असली फितरत से दूर ले जाते हैं। इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो समाज के बनावटी तर्क और ख्वाहिशों से बचकर अपनी सच्चाई में जिए। अब बात करते हैं उस मशहूर किताब की जिसने दाओवाद की सोच को सबसे अलग और गहरा बनाया। जुआंग की सोच में शेन दाओ के बाद जिस दार्शनिक का नाम आता है वही दाओवाद की असली किताब के तौर पर जाना जाता है। इसमें सबसे मशहूर लाइन है, जो रास्ता शब्दों में बताया जा सकता है वो असली रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी रास्ता या नाम हम कह या लिख सकते हैं वो हमेशा बदलता रहता है, वो असली नहीं होता। इस किताब की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सवाल उठाया गया है कि क्या सही रास्ता या सही नाम कभी भी तय हो सकता है। कुछ पुराने दार्शनिक कहते थे कि सही और गलत का फर्क हमेशा एक सा होना चाहिए ताकि सबको समझ आए। दूसरी तरफ कुछ का मानना था कि नाम और शब्द का सही मतलब तभी तय हो सकता है जब वो लोगों की जिंदगी को सही दिशा दे। लेकिन असल में नाम और रास्ता हर बार
हर जगह बदल सकता है। इसलिए कोई भी परंपरा या समाज सही रास्ता तय नहीं कर सकता और न ही उसका सही मतलब हमेशा एक जैसा हो सकता है। इस सोच से 3 बातें निकलती हैं, या तो असली रास्ता है ही नहीं, या फिर असली रास्ता कभी जाना ही नहीं जा सकता, या फिर असली रास्ता शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। सबसे आम सोच यही है कि असली रास्ता तो हो सकता है, लेकिन उसे बताया या समझाया नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। यही वजह है कि किताब के लेखक ने भी माना कि शब्दों में बांधकर रास्ता नहीं बताया जा सकता, फिर भी लिखना पड़ा क्योंकि जरूरत थी। इस सोच में ज्ञान छोड़ने की बात भी आई है, लेकिन ये शेन दाओ की तरह मजबूरी या किस्मत वाली नहीं, बल्कि ये मानकर कि समाज का ज्ञान और नियम हमें उलझा देता है। असली जिंदगी बिना बनावटी ज्ञान और लालच के अपनी असली फितरत में जीने में है। यहाँ लेखक बताता है कि जब हम किसी चीज का नाम रखते हैं या किसी काम के लिए शब्द सीखते हैं, तो हम असल में समाज के बनाए नियम सीख रहे होते हैं। जैसे कच्ची लकड़ी का उदाहरण, जो बिना काटे और बिना गढ़े सबसे असली है। हम किसी चीज को नाम देकर उसे बांट देते हैं और फिर उसी हिसाब से हमारे अंदर चाहते और काम करने का तरीका बनता है। हमारे सारे काम, हमारी सोच और हमारी चाहते इन्हीं नामों और शब्दों से बनती और बदलती रहती हैं। इस मशहूर किताब में कई बातें पहले वाले दार्शनिक की सोच से मिलती हैं। यहाँ बताया गया है कि जब इंसान अपने अंदर तरह तरह की नई चाहते पाल लेता है, जैसे जय, नाम, चीजों की कमी या दिखावे की चाह, तो यही सब लड़ाई झगड़े की असली वजह बनती। असल में ये चाहते हमारी असली फितरत नहीं है, ये समाज की देन है। जब हम इन चीजों के पीछे भागते हैं तो अपनी सच्चाई खो देते हैं और दुनिया की सुंदरता और सुकून को देख नहीं पाते। इस किताब में साफ बताया गया है कि असली ज्ञान छोड़कर ही इंसान अपने आप में रह सकता है, वरना वो समाज के बनाए जाल में उलझ जाता है। इस किताब में सबसे ज्यादा जोर कुछ न करने यानी वू वे पर है। यहाँ मतलब है इंसान को समाज के सारे नियम और आदतें भूलकर वैसे बन जाना चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जिसमें कोई बनावट नहीं होती, सब कुछ सीधा और सरल होता है। लेकिन ये सोच अपने आप में उलझी हुई भी है, क्योंकि इसमें कहा गया है कुछ मत करो, लेकिन ये भी मत सोचो कि कुछ नहीं करना चाहिए। इस किताब की ज्यादातर बातें समाज के उलट चलने की सलाह देती। हर जगह बताया गया है कि जो समाज अच्छा मानता है उसे छोड़ दो, जैसे भलाई, बड़े लोग, नियम, दान, पुण्य, सबकी जगह पानी, महिलाओं या छोटी जगहों की इज्जत करो। इसमें बताया गया है कि जो सबसे नीचे है असल में वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसी वजह से इस किताब की भाषा और सोच को कभी कभी आदिम सोच या समाज के नियमों को मिटाने वाली सोच भी कहा जाता है, जिसमें इंसान को बस अपनी फितरत के साथ रहना है और किसी बनावटी समाज या ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब 2 मुख्य किताबों की सोच में सबसे बड़ा फर्क है कि एक किताब भाषा और नाम पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जबकि दूसरी किताब में नाम और भाषा को लेकर गहराई से बातें की गई है। कुछ दार्शनिक मानते थे कि सही और गलत का फर्क भाषा और नाम से पता चलता है, इसलिए समाज को सही दिशा देने के लिए शब्दों का सही इस्तेमाल जरूरी है। बाद के दार्शनिकों ने माना कि जब भी किसी शब्द या नाम को लेकर झगड़ा होता है तो उसका कोई न कोई सही जवाब जरूर होता है, बस उसे ढूंढना मुश्किल हो सकता है। इसलिए यह मानना कि कोई भी भाषा बेकार है खुद में गलत है, क्योंकि अगर आप कहते हैं सब कुछ गलत है तो वो भी खुद में एक बात हो जाती है। इसलिए दाओवाद में सबसे बड़ी बात यही है कि समाज के बनावटी नियम, नाम और शब्द हमारी असली फितरत को बदल देते हैं। असली सुकून और समझ तभी मिलती है जब हम इस बनावटीपन को छोड़कर बस वैसे ही जीने लगे जैसे एक मासूम बच्चा, बिना किसी लालच, डर या दिखावे। कुछ दूसरे दार्शनिकों ने समाज में नाम और भाषा को लेकर अलग अलग राय दी थी। एक दार्शनिक ने बताया कि कोई भी चीज बड़ी या छोटी, लंबी या छोटी, ये सब देखने वाले के नजरिए और काम पर निर्भर करता है। जैसे एक छोटी हाथी सबसे बड़ी चींटी से भी बड़ी होती है। इसलिए जो हम चीजों को नाम देते हैं
वो असल में हमारे नजरिए से आता है, न कि हमेशा चीजों की असली बनावट से। इसी सोच के मुताबिक हम चाहे तो सब चीजों को एक ही तरह से देख सकते हैं, मतलब सब में एक जैसा भाव या अपनापन होना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ अगला दौर आया, जिसमें दार्शनिक सोच और भी गहराई तक गई। इस समय के एक बड़े दार्शनिक की सोच में भाषा और समाज के नियमों की असली गुत्थी को समझा गया। उनका कहना था कि असली रास्ता हमेशा समाज के नियमों या ऊपर वाले के डर से नहीं आता, बल्कि वो हर इंसान की अपनी समझ और उसके चुने हुए रास्ते से आता है। असली फर्क यही है, हमें सही या गलत का जवाब किसी बड़े नियम या समाज से नहीं मिलता, बल्कि अपने अपने रास्ते और अपनी सोच से मिलता है। उनकी सोच में यह भी है कि भाषा और नाम हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जीने का तरीका बनाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर भाषा या नाम हमेशा सही हो। असली सवाल ये नहीं कि सब रास्ते बराबर हैं, बल्कि ये कि हर इंसान अपने अनुभव, अपनी सोच और अपने चुने रास्ते से सही गलत तय करता है। इस सोच से आगे चलकर खुलापन, सहनशीलता और राजनीति से दूर रहना जैसे भाव निकलते हैं। वे मानते थे कि प्रकृति को किसी नियम या मानक के तौर पर नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन फिर भी हर इंसान के अपने अपने अंदरूनी रास्ते जरूर होते हैं। उनके हिसाब से ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक रास्ते हैं, और जब हम उनमें से कोई एक चुनते हैं तो भी हमारी अपनी अलग सोच, पसंद और तरीका उसमें शामिल हो जाता है। इस तरह दाओवाद की असली खूबसूरती यही है कि हर इंसान अपने अपने तरीके से, अपनी फितरत और अपने नजरिए से सही रास्ता खोज सकता है, और किसी एक नियम या भाषा में सब कुछ बांधना सही नहीं। हमारी जिंदगी कई तरह के रास्तों और तौर तरीकों पर टिकी होती है। जैसे मछली पानी में रहती है, वैसे ही इंसान हर वक्त किसी न किसी तरीके, आदत या सोच में जीता है। हम ये महसूस भी नहीं कर पाते कि हमारी हर बात, हर काम, हर सोच किसी न किसी रास्ते से जुड़ी है। हम कभी भी इन तरीकों से बिल्कुल अलग नहीं हो सकते, और न ही किसी एकदम ऊंचे या आखिरी सच तक पहुंच सकते हैं। इसी सोच से दाओवाद की किताब में खुलापन और अपनापन झलकता है। इसमें अलग अलग लोगों, अलग अलग नजरियों, जानवरों, कलाकारों या प्रकृति के हर हिस्से की बात होती है। हर कोई अपने अपने तरीके से जीता है, और उसमें कुछ ना कुछ सीखने लायक होता है। यह किताब सिखाती है कि हमें हर रास्ते, हर सोच, हर इंसान और यहाँ तक कि सबसे कमजोर या आम नजर आने वाली चीजों में भी कुछ अच्छा ढूंढना चाहिए। अगर हम सोचे कि कोई एक सही रास्ता है या कोई सबसे ऊंचा इंसान है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि उसकी समझ या उसका तरीका हमारे लिए बिल्कुल अजनबी हो सकता है। इस सोच में कहा गया है कि समाज से भागना या सब कुछ छोड़ देना जरूरी नहीं है। समाज के अपने नियम होते हैं, और उन नियमों से ही बातचीत और जिंदगी चलती है, इसलिए इनसे भागना भी ठीक नहीं। इसी वजह से यहाँ उवै की आदिम सोच कम दिखती है। दाओवाद की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब इंसान किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है, बिना अपने बारे में सोचे बस उसी में खो जाता है, तभी असली सुकून और अपनापन मिलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक कसाई है, जो पूरी लगन और ध्यान से मांस काटता है, जैसे कोई कलाकार नाचता है। यही असली खुशी है, जब कोई काम इतनी लगन से करो कि अपनी पहचान या डर सब भूल जाओ। इसी तरह जो भी अपना हुनर या तरीका दिल से अपनाता है, चाहे वो कलाकार हो, खिलाड़ी हो या आम इंसान, वो अपने आप को और कुदरत को एक जैसा महसूस करने लगता है। फिर भी एक काम में माहिर होने के बाद भी जरूरी नहीं कि इंसान हर काम में अच्छा हो या अपनी कला दूसरों को सीधा सिखा सके। राजनीति की बात करें तो इस सोच में ऊंचे ओहदे, सम्मान या सरकार से दूरी बेहतर मानी गई है। जैसे एक कहानी में है कि अगर किसी कछुए को चुना जाए कि वो मंदिर में सम्मान से रखा जाए या झील में कीचड़ में अपनी पूंछ घसीटता रहे, तो असली खुशी कछुए को अपनी आजादी में ही मिलती है। असल में यह सोच दिखाती है कि एक ही रास्ता या कानून सबके लिए जरूरी नहीं। हर कोई अपने अपने तरीके से जी सकता है,
और उसमें कोई बुराई नहीं। इस पूरी सोच में हर इंसान को अपनापन, खुलेपन और अपनी समझ से जीने की आजादी दी गई है और यही दाओवाद का सबसे खूबसूरत पहलू है। जब चीन में राजशाही और कड़े कानूनों वाली सरकार आई, तब वहां की सोच और दार्शनिक बहसें ठंडी पड़ गईं। उस वक्त जो शासक थे, उन्होंने दार्शनिक सोच को दबा दिया और ज्ञान की जगह अंधविश्वास और लंबे जीवन की खोज पर जोर देने लगे। बाद में समाज में सिर्फ बाहरी तौर पर नियमों और संस्कारों को ही सही माना जाने लगा। दाओवाद के असली विचार बस किताबों में ही बचे रहे। धीरे धीरे लोगों ने पुराने दार्शनिकों की किताबों को पढ़कर एक नई सोच बनाई, जिसे आगे चलकर न्यू दाओवाद कहा गया। न्यू दाओवाद में सबसे ज्यादा असर दो दार्शनिकों का था, जिनमें से दोनों ही बाहर से तो समाज के नियमों को मानने वाले दिखते थे, लेकिन अंदर से एकदम शांत और अलग सोच के। उनकी सोच थी कि बाहर से राजा बनकर समाज में रहो, लेकिन अंदर से संत जैसे बने रहो। उनका मानना था कि असली शांति और सुकून अपने मन की खालीपन में है, लेकिन जिंदगी के हालात के हिसाब से समाज के नियम भी निभाना जरूरी है। यही सोच उन्हें बाहर से तो दुनिया के हिसाब से जीने वाला बनाती थी, लेकिन अंदर से एकदम मुक्त रखती थी। इन दार्शनिकों ने दाओ के बारे में नई तरह की बातें की। कुछ ने माना कि असली दाओ वो है जो नजर नहीं आता, मतलब जो शून्य है, उसी से सब चीजें बनती हैं। उनका कहना था कि हर चीज जो हमें दिखती है वो उस शून्य की वजह से है, मतलब असली दाओ खालीपन में छुपा है, लेकिन वही सबका आधार है। वहीं दूसरे दार्शनिक ने कहा कि शून्य कुछ नहीं है, असली चीजें वही हैं जो हमें दिखती हैं और सब कुछ आपस में जुड़ा है, बदलता रहता है। दोनों सोचों में फर्क था, लेकिन दोनों का मतलब एक ही था, अंदर से शांत और खाली रहो, बाहर से समाज के हिसाब से चलो। दोनों ने यही बताया कि असली सुख अपनी सोच, अपने मन और अपने काम में छुपा है, और सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान को समाज के दबाव में रहते हुए भी अपने मन को मुक्त और खाली रखना चाहिए। यही न्यू दाओवाद की असली पहचान है। जब बौद्ध धर्म चीन में आया, तब वहाँ के लोगों को नई सोच की तलाश थी, लेकिन बौद्ध धर्म के विचार वहाँ के लोगों के लिए थोड़े अजीब थे। इसमें सच, झूठ, आत्मा, मन, तर्क, इच्छा जैसे कई अलग तरीके के विचार थे, जो चीन के लोगों को जल्दी समझ नहीं आए। उस वक्त चीन में जो नई सोच बन रही थी, उसे न्यू दाओवाद कहा जाता है। इसी की वजह से बौद्ध धर्म को चीन में जगह मिली, क्योंकि दोनों में कुछ बातें मेल खाती थीं, जैसे अस्तित्व और शून्यता की बात। बौद्ध धर्म में एक बड़ी पहेली थी, इच्छा का विरोधाभास। बार बार जन्म लेने का कारण इच्छा है, और मुक्ति तभी मिलती है जब इच्छा पूरी तरह खत्म हो जाए। यानी अगर मुक्ति पानी है, तो मुक्ति पाने की इच्छा भी छोड़नी होगी। बौद्ध धर्म में जो महायान शाखा है, वह इसी वजह से चीन में ज्यादा चली, क्योंकि उसमें बराबरी की बात थी। हर कोई बुद्ध बन सकता है, जैसे हर कोई दार्शनिक या ज्ञानी बन सकता है। एक और बड़ी बात थी, बुद्ध धर्म के कुछ हिस्से में शांति और खालीपन को ही असली ज्ञान माना गया। मतलब असली समझ यही है कि कुछ जानना बाकी नहीं रहा। इस सोच ने दाओ और बुद्ध स्वभाव की चर्चा को और जोड़ दिया, और धीरे धीरे ये बातें समाज में एक जैसी मानी जाने लगी। बौद्ध धर्म के आने से चीन में मठों और साधु संतों की परंपरा शुरू हुई, और दाओ धर्म में भी नए तरीके जुड़े। धीरे धीरे दाओ की सीधी, सरल और शांत सोच बौद्ध धर्म के साथ मिलकर एक नया रंग ले आए। बौद्ध धर्म की अलग अलग शाखाओं में भी दाओ जैसी बातें दिखी। एक शाखा में एकता और गहराई पर जोर दिया गया, तो दूसरी में सब चीजों के आपसी जुड़ाव पर। सबसे ज्यादा दाओ से मिलती जुलती शाखा बनी चान, जिसे जापान में ज़ेन कहते हैं। इसमें वही इच्छा का विरोधाभास है, अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति की चाह भी छोड़ दो। असली ज्ञान अपने अंदर ही है, और बाहर किसी खोज में जाने की जरूरत नहीं। इसमें हर पल, हर काम में ध्यान, लगन और पूरी तरह
डूब जाना सिखाया गया है। दाओ की ऐसी सादगी और अपने आप में डूबने की सीख ने चीनी ज़ेन को नई पहचान दी। इसमें बताया गया कि असली ज्ञान अचानक ही मिल जाता है, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं होती, तुम बस वहीं हो, बस ध्यान दो। अब दाओ से जुड़े कुछ अहम शब्द और बातें हैं। मतलब रास्ता, तरीका या जीने का ढंग, मतलब असली काबिलियत या अंदर की ताकत, नाम या चीजों को पहचानने का तरीका जो हमेशा एक जैसा रहता है। मतलब करना और ना करना, यानी करना वो सबसे अच्छा काम है। दाओ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इसका असली मतलब बहुत गहरा है। लेकिन अंग्रेजी में इसे रास्ता या तरीका कहा जाता है, जो बहुत आम और आसान शब्द है। दाओ का मतलब रास्ता, तरीका, ढंग, तरीका जिंदगी, तरीका कार, तरीका व्यवहार, आदत, अंदाज, ढंग, तरीका सोच, रास्ता या मंजिल तक पहुंचने का साधन भी हो सकता है। जब भी हम किसी से कहते हैं इस काम को कैसे करना है, तो उसका जवाब किसी न किसी तरीके या रास्ते से ही मिलता है। दाओ हमेशा कुछ करने के तरीके या सलाह देने में काम आता है। ये चीजों को चलाने वाला, आगे बढ़ाने वाला रास्ता है। चीन में दाओ शब्द का इस्तेमाल सीधे रास्ते या सड़क के लिए भी होता है, जैसे किसी जगह का नाम रानी का रास्ता। वैसे ही अंग्रेजी में भी रोड और वे एक ही जैसे शब्द हैं, जैसे हाईवे। तो दाओ असल में कोई दिखने वाली चीज भी हो सकता है और सोचने समझने का तरीका भी। जैसे रास्ता हमें मंजिल तक ले जाता है, वैसे ही दाओ हमें किसी मकसद तक पहुंचाने में मदद करता है। दाओ सिर्फ अच्छा तरीका या रास्ता नहीं है, बल्कि हर तरह का तरीका हो सकता है। इवन गलत काम का भी कोई तरीका हो सकता है। जैसे किसी चोर का भी अपना तरीका होता है। दाओ शब्द का इस्तेमाल इस तरह भी हो सकता है कि कोई इंसान अपने पिता के दाओ को अपनाता है, या किसी ने कोई काम किस तरह किया, ये सब भी दाओ के अंदर ही आते हैं। दाओ में एक खास बात यह है कि इसमें अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, जैसे मेरा दाओ, किसी राजा का दाओ, कुदरत का दाओ या फिर पुराने समय का दाओ। ऐसे ही दाओ को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। दाओ को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे पानी, जिसमें हर कोई अपने अपने तरीके से तैर रहा है। इंसान की जिंदगी भी उसी तरह है, जहां हर कोई अपने अपने रास्ते में है। दाओ हमें एक साथ जोड़ता है और जीने का तरीका सिखाता है। पश्चिमी सोच में रास्ता जैसे शब्द को खास जगह नहीं मिली, जबकि चीन में दाओ पूरी सोच का केंद्र रहा। पश्चिमी दार्शनिक ज्यादातर सच, अच्छाई, ज्ञान, तर्क, सुंदरता, परिवर्तन जैसे शब्दों पर ध्यान देते रहे। लेकिन चीन में दाओ इंसान के जीवन और व्यवहार का सबसे जरूरी हिस्सा बना रहा। वहाँ के दार्शनिकों के लिए दाओ का मतलब है जीवन को सही दिशा में ले जाना। मतलब हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये तय करना। यही वजह है कि दाओ चीनी सोच का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब हमेशा बस रास्ता ही रहेगा, कोई भारी भरकम या जटिल चीज नहीं। दाओ का एक और अलग तरीका है इसका इस्तेमाल क्रिया की वेब की तरह होना। जैसे दाओ पर लिखी सबसे मशहूर लाइन है, दाओ जिसे दाओ किया जा सके वो हमेशा वाला दाओ नहीं है। इसमें दाओ का मतलब है बताना, समझाना, रास्ता दिखाना या किसी को दिशा देना। चीन की पुरानी बातों में दाओ का मतलब बोलना, सुनना, भूल जाना, सिखाना, सीखना, समझना, गलत समझना, किसी को अच्छे से समझाना और किसी काम को खुशी से करना भी है। अलग अलग जगहों और समय में हर समाज का अपना दाओ होता है। दाओ शब्द आज भी कई काम के शब्दों में है, जैसे उपदेश देना, सच जानना, धर्म, सिद्धांत, कानून, नैतिकता, तर्क, समझाना, माफी मांगना, सूचना देना वगैरह। हर बार दाओ का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि सही मायनों में तो यह रास्ता दिखाना, सलाह देना, मान्यता देना और किसी को अपनाने जैसा है। दाओ का असली मतलब होता है किसी को राह दिखाना, सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम, इशारे
या आदतों से भी। अगर दाओ को सड़क या रास्ते से जोड़कर समझे तो जैसे कोई लकड़हारा जंगल में कुल्हाड़ी से पेड़ों की छाल छीलकर रास्ता बनाता है, वैसे ही दाओ रास्ता बनाना है। ये रास्ता कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि ये हमें आगे बढ़ने की दिशा देता है। रास्ता कोई सीधा सा कुदरती हिस्सा नहीं, बल्कि वह है जिसमें हमारी मेहनत और सोच शामिल है। जैसे हम किसी किताब को पढ़ते हुए उसमें लिखे गए शब्दों को समझकर आगे बढ़ते हैं। दाव और बात करने दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों की अपनी अपनी व्याख्या होती है। लेकिन दाव में इसकी व्याख्या चलने या व्यवहार में लाने से होती है, न कि किसी सोच या थ्योरी से। यह उसी तरह है जैसे कोई संगीतकार धुन को अपने हिसाब से बजाता है या कोई अभिनेता किसी किरदार को निभाता है। दाव को ठीक से समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, बल्कि हर बार इसके मायने बदल सकते हैं। हमेशा नए रास्ते, नई व्याख्या। दाव की असलियत ये है कि इंसान हमेशा दाव के समंदर में तैरता रहता है। कोई भी तरीका या रास्ता चुनने और उस पर चलने के लिए हमें और दाव की जरूरत पड़ती है, यानी हर फैसले के पीछे कोई ना कोई तरीका छिपा होता है। इसलिए दाव के बिना इंसान की जिंदगी चल ही नहीं सकती। दाव की अलग अलग किस्में भी हैं, जैसे एक है सबसे बड़ा दाव, पूरे ब्रह्मांड का असली रास्ता। ये वो है जिसमें सब कुछ आ जाता है, अतीत, वर्तमान, भविष्य। यह कोई सलाह नहीं, बल्कि बस सच है कि सब कुछ इसी बड़े दाव में समाया है। इसके अलावा प्रकृति के भी अपने दाव होते हैं जो बताते हैं कि कुदरत कैसे चलती है। जब हम अपना तरीका चुनते हैं तो दरअसल हम भी उन्हीं दाव में से किसी एक पर चल रहे होते हैं। अगर सब कुछ पहले से तय है तो सबसे बड़ा दाव वही है और हर दूसरा तरीका भी उसी का हिस्सा है। दाव के साथ दूसरा जरूरी शब्द है दे। दाव के रास्ते को समझने और उस पर सही तरीके से चलने की काबिलियत ही दे कहलाती। ये हमारे अंदर से आती है या फिर अभ्यास से हासिल होती है। कुछ लोग इसे गुण या शक्ति भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब बस अच्छा इंसान हो नहीं, बल्कि किसी काम को पूरे हुनर से करना है। जैसे कोई कलाकार जब अपने काम को पूरी लगन से करता है तो वही उसका दे है। दे का मतलब है कि आप जो करते हैं वो सही तरीके से, सही समय पर और पूरे असर के साथ हो। यही ताकत इंसान को अपने रास्ते पर सही तरह से चलना सिखाती है। अब बात नाम या मिंग की करें तो चीन की सोच में हर शब्द का मतलब होता है किसी चीज को नाम देना। यहाँ हर शब्द, चाहे वो रंग हो या जानवर, सब अपने अपने हिस्से का नाम बताते हैं। कोई भी नाम तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक उसके उलट का भी पता न हो। जैसे सफेद का सही मतलब तभी समझ आता है जब काले को भी समझे। दाव की सोच ये भी कहती है कि असल में ये शब्द ही हैं जो बिना किसी भेदभाव के दुनिया को टुकड़ों में बांट देते हैं। जब हम किसी चीज को नाम देते हैं तो मानो उसे कुदरत की एकता से अलग कर देते हैं। मिंग का एक दूसरा मतलब भी है आदेश या किस्मत। कई बार इसे किसी चीज के होने या उसके हुक्म के तौर पर भी देखा जाता है, यानी नाम के साथ किसी चीज का होना या उसका होना तय हो जाता है। अब बात करते हैं चांग यानी हमेशा रहने वाली चीज की। इसका मतलब है कुछ ऐसा जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा एक सा रहे। दाव की किताबों में कहा गया है कि अगर कोई रास्ता या तरीका बदलता रहता है तो वो असली दाव नहीं है। असली दाव वो है जो हर जगह, हर हाल में जैसा रहे। इसी तरह कोई नाम जो हमेशा के लिए एक जैसा रहे, वही सचमुच का नाम है। दाव की सोच में यही कहा गया है कि जो चीज हर किसी के लिए, हर वक्त और हर जगह चले, वही असली है। अगर कोई तरीका या नाम बार बार बदल जाए तो वो सही नहीं है। दाव की समझ में ये तीनों बातें बहुत जरूरी हैं। अंदर की ताकत दे, सही पहचान मिंग और हमेशा रहने वाला नियम चा। यही सब मिलकर दाव की पूरी तस्वीर बनाते हैं।
लाओजी की सबसे मशहूर बात है वू वेई, जिसे समझने में लोगों को हमेशा मुश्किल आई है। इसमें वू का मतलब है कुछ भी न करना, यानी कि जबरदस्ती कोई दखल न देना। असली उलझन वेई शब्द को लेकर आती है। आम बोलचाल में वेई का मतलब होता है किसी मकसद से कुछ करना या किसी चीज को वैसा मान लेना। चीनी सोच में इसका मतलब है कुछ ऐसा करना जो इंसान ने खुद सोच समझकर बनावटी ढंग से किया हो, न कि कुदरत की तरह खुद ब खुद हुआ हो। दाओ की नजर में वेई वो सब चीजें हैं जो हम समाज के हिसाब से या अपनी सोच समझ से करते हैं, जबकि वो वेई का मतलब है ऐसा काम जिसमें कोई बनावट, कोई दिखावा, कोई जरूरत से ज्यादा कोशिश न हो। बस जैसे कुदरत चलती है वैसे ही चलना। दाओ का यही रास्ता है कि इंसान फालतू की प्लानिंग या टेंशन छोड़ दे और अपने आप में अपने असली स्वभाव में जीना सीखे। कई लोग मानते हैं कि वू वेई का मतलब है कुछ भी ना करना, लेकिन दाओ में इसका सही मतलब है जो भी करना है उसे पूरी सच्चाई और सहजता के साथ करना, बिना खुद को बड़ा समझे, बिना किसी बनावटी सोच के। जैसे कोई कसाई बिना सोचे समझे पूरे ध्यान के साथ जानवर काटता है, वो खुद भी भूल जाता है कि वो कौन है और उसका काम ही उसकी पहचान बन जाता है। ऐसा करने से इंसान और उसका काम दोनों एक जैसे हो जाते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं बचता। इसी तरह कोई कलाकार, कारीगर या कोई भी अपने काम में इतना खो जाता है कि उसे अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बस सब अपने आप होता जाता है। दाओ की नजर में वू वेई का मतलब है जितना हो सके कुदरती बने रहो, ज्यादा दिमाग या चालाकी मत लगाओ। कोई भी काम करो तो उसमें न दिखावा हो, न स्वार्थ, न ज्यादा टेंशन। इससे मन शांत रहता है और काम में सच्ची तसल्ली मिलती है। यही वो सोच है जिसे दाओ के लोग हर जगह अपनाने की सलाह देते हैं, चाहे वो साधारण जिंदगी हो या कोई बड़ा सरकारी पद। उनका मानना है बाहर से समाज के हिसाब से चलो, लेकिन अंदर से खुद को खाली रखो, बेकायदा रहो, यानी अंदर संत बाहर राजा जैसी बात। धीरे धीरे जब बौद्ध धर्म आया तो लोगों ने वू वेई को और भी अलग नजरिए से देखने लगे, लेकिन दाओ का असली मतलब यही था कि अपने आप को बेवजह परेशान ना करो, चीजों को जितना हो सके कुदरती तरीके से ही होने दो। दाओ में सरलता का मतलब है कि इंसान अपनी असली कुदरती हालत में रहे, बिल्कुल वैसे जैसे कच्ची लकड़ी या बिना तराशा हुआ कोई सामान। इसका असली मकसद ये है कि इंसान अपने ऊपर लगाए गए नाम, पहचान और चाहतों को भुला दे। जब हम समाज में दिए गए नाम और रुतबे को भूल जाते हैं तो हमारे अंदर से फालतू की ख्वाहिशें खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। लाओजी कहता है कि असली आजादी और चैन तब मिलता है जब इंसान इन सारी बनावटी ख्वाहिशों को छोड़कर फिर से बिल्कुल सीधा साधा बन जाए। अब बात करें पुराने दाओ ग्रंथों की, तो इनके बारे में बहुत सी कहानियां और शक शुबे हैं। लोगों ने अलग अलग समय पर इनकी रचना, लेखकों के नाम और असली लिखाई को लेकर कई बातें बनाई हैं। पुरानी कहानियां ये मानती थी कि लाओजी नाम का कोई साधु चीन छोड़कर जाने लगा था। उसे रास्ते में रोका गया और उससे कहा गया कि कुछ लिख कर जाओ। उसने फटाफट दाओ की बातें लिख दी और आगे बढ़ गया। उसके बाद झुआंगजी ने इन बातों को किस्सों और कहानियों की शक्ल में आगे बढ़ाया। आजकल के जानकार मानते हैं कि ये सारी किताबें एक ही बार में नहीं लिखी गईं, बल्कि कई सालों में कई लोगों ने इन्हें मिलकर बदला और सुधारा। हर पीढ़ी ने अपने हिसाब से कुछ जोड़ा, कुछ घटाया। इसी वजह से आज असली और सबसे पहला दाओ ग्रंथ कौन सा है, ये कोई ठीक से नहीं कह सकता। कई बार खुदाई में कुछ और पुराने ग्रंथ मिले तो उन्हें भी असली मान लिया गया, लेकिन असल में ये सारी किताबें वक्त के साथ साथ बनती और बदलती रहीं। इसलिए किसी एक को ही असली मान लेना ठीक नहीं है। असल बात यह है कि दाओ के ग्रंथ और उनकी बातें वक्त के साथ साथ समाज और लोगों के सवालों के हिसाब से बदलती रहीं। इसलिए दाओ का असली मतलब है साधारण रहना, बनावटी पहचान और ख्वाहिशें छोड़कर अपनी कुदरती सच्चाई को अपनाना और हर चीज को जैसे है वैसे ही स्वीकारना। वांग बी के पास दाओ ग्रंथों की कई अलग अलग कॉपियां थीं, जिनमें से उसने अपनी पसंद की किताब तैयार की।
बाद में जब खुदाई में एक बहुत पुरानी कॉपी मिली तो लोग उसे ही असली मानने लगे, लेकिन वो बस उसी समय की एक शाखा थी। उस वक्त चीन में किताबों को जलाने और विद्वानों को मिटाने का बड़ा दौर चला था, इसलिए जो भी बची खुची किताबें थीं, उनमें भी बदलाव आ चुके थे। उसके बाद के समय में किताबों को बचाने और इकट्ठा करने का चलन आया। इस वजह से ये कहना गलत है कि जो किताब खुदाई में मिली वही सबसे असली है। असल में वो किताबें किसी राजा या अमीर आदमी के लिए बनाई गई होंगी और उनमें अपने हिसाब से शब्द जोड़े या बदले गए होंगे। किसी एक जगह की कॉपी को पूरे देश की असली किताब मानना भी सही नहीं है। बाद में और भी पुरानी किताबें मिली जो पहले की परंपरागत किताबों से काफी मिलती जुलती थी। इससे साफ हो गया कि डाओ ग्रंथ धीरे धीरे बनते गए। बहुत से लोगों ने उन्हें अपने अपने हिसाब से बदला, जोड़ा और घटाया। इसलिए कौन सी किताब सबसे पहले लिखी गई ये कहना बहुत मुश्किल है। लाओजी नाम के इंसान के वजूद को लेकर भी काफी शक है, क्योंकि उसके बारे में जितनी कहानियां हैं वो एक ही इंसान पर फिट नहीं बैठती। मुमकिन है कि लाओजी नाम का कोई शख्स था, लेकिन उसके लिखे ग्रंथ पूरे नहीं मिलते, या शायद उसने कुछ लिखा ही नहीं था। दूसरी तरफ झुआंगजी का वजूद थोड़ा ज्यादा संभव लगता है, लेकिन उसके बारे में भी जो कुछ पता है वो ज्यादातर उसी किताब से आता है। आज भी चीन में कई जानकार कोशिश करते हैं कि लाओजी की रचना को कन्फ्यूशियस के जमाने से भी पहले का बताएं, लेकिन ये भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। ज्यादातर लोग मानते हैं कि झुआंगजी की किताब की पहली 8 कहानियां उसी ने लिखी हैं। बाकी उसके शिष्यों, पुरानी सोच वाले लोगों और दूसरे धार्मिक लेखकों ने अलग अलग समय में जोड़ी होंगी। फिर भी ये बिल्कुल तय नहीं है कि झुआंगजी ने खुद ही पूरी किताब लिखी थी या नहीं। कुल मिलाकर डाओ ग्रंथों की असली रचना, लेखक और वक्त को लेकर पक्की बात कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो किताबें वक्त के साथ साथ बदलती और बढ़ती रही। झुआंगजी और लाओजी की किताबों को आपस में जोड़ना शायद तब शुरू हुआ जब झुआंगजी के शिष्यों ने देखा कि दोनों की सोच में कई बातें मिलती जुलती हैं। मुमकिन है कि दोनों ग्रुप एक दूसरे के विचारों, शब्दों और सोच को अपनाने लगे हों। कुछ लोगों का मानना है कि लाओजी का नाम बाद में इसलिए जोड़ा गया ताकि डाओ ग्रंथों को कन्फ्यूशियन सोच के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिखाया जा सके, और एक तरह से लाओजी को कन्फ्यूशियस का गुरु बताया गया। अब तक की रिसर्च से ये बात साफ होती है कि दोनों किताबों से जुड़े 4 बड़े सवाल हैं: उनका वजूद, लेखन, लिखे जाने का समय और आपसी रिश्ता। इन पर पारंपरिक कहानियां और नई रिसर्च अलग अलग राय देती हैं। सबसे पहले वजूद की बात करें तो पुराने किस्सों में लाओजी और झुआंगजी को गुरु शिष्य जैसा बताया गया है, लेकिन आज माना जाता है कि लाओजी बस एक कहानी का हिस्सा है, उसका असली वजूद पक्का नहीं है। झुआंगजी के बारे में थोड़ी संभावना है कि वो असल में था। लेखन को लेकर पारंपरिक सोच यही है कि लाओजी ने डाओ दे जिंग लिखी और झुआंगजी ने अपनी किताब लिखी, लेकिन रिसर्च बताती है कि डाओ दे जिंग बहुत लोगों के द्वारा मिलकर बनाई गई थी। झुआंगजी ने भी शायद सिर्फ 8 कहानियां ही लिखी हों, बाकी जोड़ घटाव बाद में हुए। लिखे जाने के वक्त की बात करें तो पुरानी मान्यता थी कि डाओ दे जिंग कन्फ्यूशियस से पहले लिखी गई, मगर अब ऐसा माना जाता है कि ये दोनों किताबें क्लासिकल समय में बनती बदलती रहीं और बाद के समय में भी इनमें एडिटिंग होती रही। रिश्ते की बात करें तो पहले यही कहा गया कि लाओजी गुरु है और झुआंगजी शिष्य, लेकिन असल में झुआंगजी ने अपनी सोच खुद बनाई और उसका सबसे बड़ा असर उसके दोस्त हुई शी का था। इन दोनों किताबों के बनने के बाद ही उनके विचारों का आपसी लेन देन शुरू हुआ। बाद के धार्मिक ग्रंथों में भी इन्हीं 2 क्लासिकल किताबों से बहुत कुछ लिया गया, लेकिन अक्सर उनका मतलब बदल दिया गया और कई बातें ठीक से समझी ही नहीं गईं। कुल मिलाकर डाओ की असली बात को पूरी तरह समझना तभी मुमकिन है जब हम इन किताबों के बदलते रूप और उनके पीछे छिपी सोच को भी समझें।